डेली करंट अफेयर्स जो क्लासेस आपके लिए आ रही हैं उसका आज डे 2 रहने वाला है। 21 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने आने वाले हैं। इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर वीडियोस अपडेट होती रहती हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पे कहा जा रहा है विच इज़ द पार्टनर कंट्री एट द थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। जो थर्ड एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का, इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी है। 4 तरह के ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले आपको समझना होगा जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट करा गया। इस बार जो इसका लोकेशन आप बोलोगे वो कहाँ रही, न्यू दिल्ली में रही, इंडिया के न्यू दिल्ली में, जहाँ पे प्रगति मैदान है वहाँ पर ही इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। पर्पज़ क्या है कि आपको वही है कि आपको इंडिया में अगर हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, इस तरह से लेके फूड इंडिया फूड से आपको रिलेटेड आपको समझ आ रहा होगा। ये जो फूड इंडिया प्रोग्राम है 2017 में स्टार्ट करा गया था पहला एडिशन, फिर 2023 में, फिर 2024 में आपको देखने को मिला था। अब भी जैसे आपसे पूछा गया पार्टनर कंट्री कौन सी है, तो आपने इस बार बता देना पार्टनर कंट्री जो जापान है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप करेक्ट आंसर बता दोगे। लेकिन हो सकता है आपसे पूछता कि पार्टनर कंट्री की जगह पार्टनर स्टेट कौन सी थी। अगर पार्टनर स्टेट आपसे पूछा जाता तो आप बोलोगे यूपी थी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इस बार ये 4 जो हैं ये पार्टनर स्टेट रही हैं। तो पार्टनर स्टेट कौन सी रही वो भी आपको समझ आ रहा होगा। 4 पार्टनर स्टेट थी, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। पार्टनर कंट्री कौन सी है, जापान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपसे पूछा जाता है कि फोकस कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो फोकस कंट्रीज़ की बात करें वो है हमारे पास वियतनाम और ईरान। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपसे अगर पूछा जाए कि इस पर थीम क्या रखी गई थी, थीम भी आपको पता होना चाहिए, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी इस बार इसकी थीम रखी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये फूड इंडिया प्रोग्राम को लेकर, जो कि थर्ड एडिशन था, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे समझ आ रही होंगी। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे कहा जा रहा है इन विच सिटी डिड प्रेसिडेंट मुर्मू पार्टिसिपेट इन द सफाई मित्र सम्मेलन हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। कौन सी सिटी ऐसी रही जहाँ पे प्रेसिडेंट मुर्मू जो की बात करेंगे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था सफाई मित्र सम्मेलन में, जो कि स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चला 2024 का, उसके अंडर एक प्रोग्राम चला था सफाई मित्र सम्मेलन। तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने कहाँ पे कौन सी सिटी में पार्टिसिपेट करा था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ये उज्जैन में थे उस टाइम पे, यानी कि उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश की बात करी जा रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहाँ पे इन्होंने इंदौर उज्जैन जो 6 लेन रोड प्रोजेक्ट चल रहा है उसका इनाग्रेशन वगैरह भी करा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर एमपी में हुआ था ये उज्जैन की, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की बात करें, तो आपसे अगर एग्जाम में किसी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि एमपी के गवर्नर कौन से हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में रहा है। तो इसके जो गवर्नर हैं वो मंगूभाई पटेल, ये नाम आपको याद रखना है, एमपी के गवर्नर मंगूभाई पटेल। और अगर एमपी के सीएम आपसे पूछ लिए जाएँ तो आप क्या बोलोगे, मोहन यादव। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होने चाहिए। और जो ये इस बार स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी थीम आपसे पूछ ली जाए, आप बोलोगे यहाँ पे स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ये इस बार इसकी थीम रखी गई थी। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंटिसिपेटेड टू लॉन्च इट्स वीनस ऑर्बिटर मिशन ऑल्सो नोन एज शुक्रयान मिशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आई इसरो की बात करेंगे, जो जिसको हमने कल भी डिस्कशन वगैरह करी थी। तो ये अपना जो शुक्रयान मिशन या विनस ऑर्बिटर मिशन है ये कब लॉन्च करने जा रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए विनस मिशन का पर्पस है कि जो विनस का एटमॉस्फेयर उसकी स्टडी करी जाए। विनस के एटमॉस्फेयर की बात करें 96.5% तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, बाकी 3-3.5% के आसपास नाइट्रोजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सेकंड प्लैनेट है सन से, आपको पता है माई वेरी एजुकेटेड मदर, इस तरह से हम याद करते हैं। सेकंड प्लैनेट आ जाता है। प्रेशर की बात करेंगे 90 to 93 बार, अर्थ के कंपैरिजन करोगे तो 90 to 93 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिलहाल क्वेश्चन की बात करेंगे ये मिशन कब इंडिया लॉन्च करने जा रहा है, आपसे अगर वो पूछा जाएगा तो मार्च 2028 का भी टाइम रखा गया, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विनस की बात करेंगे हॉटेस्ट प्लैनेट भी हमारे सोलर सिस्टम में और 6th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, कनेक्टेड बातें जीके वाले सेक्शन आपको मैं साथ में कवर भी करता जा रहा हूँ। बाकी बताना चाहूँगा कल भी आपको मैंने बताया था जिस तरह से डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं, इसी तरह से
डेली आपको 5 क्विज और 3 डेली असेसमेंट में आपको रीजनिंग भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा और साथ में इंग्लिश भी मिलेगा। इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। बाकी जो 5 क्विज रहेंगे जैसे करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, डेली बेसिस पे एक टेबल जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसे 5 आपको अलग से क्विज भी देखने को मिलेंगे। टोटल 8 तरह के कंटेंट आपको डेली बेसिस पे मिला करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप वहाँ पे जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप डेली बेसिस पे इस तरह के क्विज वगैरह या असेसमेंट वगैरह को सॉल्व करना चाहते हो। फिलहाल आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कहा जा रहा है व्हाट इज़ द टोटल प्रपोज्ड आउटले फॉर द रिसेंटली लॉन्च्ड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, शॉर्ट में कहा जाता है बायो राइट स्कीम। इसकी टोटल प्रपोज कितना खर्च वगैरह प्रपोज करा गया आपसे सिंपल लैंग्वेज में वो पूछा जा रहा है। तो 9,197 करोड़, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। कहा जा रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 की तरफ यहाँ पर आएंगे। लास्ट में आपको आंसर भी देखने को मिल जाते हैं इस तरह से, ठीक है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पीएम आशा स्कीम टू प्रोवाइड बेटर प्राइसेस टू फार्मर्स। फार्मर्स को बेटर प्राइसेस प्रोवाइड करे जाएं, इसके लिए पीएम आशा स्कीम के अंडर जो है कितना अमाउंट एलोकेट करा गया, आपसे वो पूछा जा रहा है। यानी कि पीएम आशा स्कीम को कितना अमाउंट एलोकेट करा गया, आपसे वो पूछा जा रहा है। पीएम आशा की बात करें, पीएम से प्रधानमंत्री बन जाता है, आशा में बन जाता है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये बन जाता है आशा की फुल फॉर्म, ठीक है। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की बात करेंगे। इसका जैसे एक पर्पस है कि एमएसपी जो है वो इंक्रीज कर जाए, फार्मर्स के हित में, उनके फेवर में डिसीजंस लिए जाए। आप इस तरह से समझ दो, 2018 में इसको अनाउंस करा गया था। इस बार अगर आपसे पूछा जाए तो इस बार कितना इसके लिए बजट एलोकेट करा गया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, होम टास्क दे रहा हूँ। हालांकि आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, होम टास्क देने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पर बात कर लेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कहा जा रहा है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी के अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल डीजी कौन बने, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी ही है, अगर एनसीबी की बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ जाती है। अमित शाह इसके मतलब मेन हेड हो जाएगा, पैसे कह लो इसको। तो 1986 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी एनसीबी की। मैं यहाँ पर बात करूँ उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अभी हाल में डीजी कौन बने, अगर आपसे वो पूछा जाएगा तो अनुराग गार्ग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो सही लग रही है, वीडियोस को शेयर कीजिए, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपके लिए आते रहेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कहा जा रहा है हाउ मच हैज़ द सेंटर सैंक्शन टू वेरियस स्टेट फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स दिस ईयर। सेंटर ने कितना सैंक्शन करा है कई सारी स्टेट को रिलीफ रिहेबिलिटेशन के लिए, आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है 12,554 करोड़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कहा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस स्टेशन बीइंग डेवलप्ड अंडर द रिवाइज्ड गगनयान प्रोग्राम। स्पेस स्टेशन का नाम बताना है जो कि गगनयान प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो स्पेस स्टेशन डेवलप करा जा रहा है, उसका नाम आपको बता देना क्या हो जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन उसका नाम होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्टेशन है 2035 तक बनाने की कोशिश करी जा रही है, फिर लैंडिंग करवानी 2040 में, आप सभी को पता होगा लंदन मिशन के बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन उसका नाम रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। कहा जा रहा है विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द फर्स्ट टू एलिमिनेट लेप्रोसी। कौन सी कंट्री को डिक्लेयर करेगी कि पहली कंट्री से एलिमिनेट कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया लेप्रोसी को, वो कौन सी कंट्री है, वो जॉर्डन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्डन की कैपिटल क्या है, अम्मान इसकी कैपिटल है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो अरेबिक हो जाएगी। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको स्टैटिक जीके के वे से समझ आने चाहिए, याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। कहा जा रहा है Who has been appointed as the new head coach of the Indian women's football team। इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के नए हेड कोच कौन आए हैं, आपसे वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आपको बताना होगा संतोष कश्यप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको रिप्लेस करा है, इन्होंने बी ऑप्शन की छौबा देवी को रिप्लेस करा है, और संतोष कश्यप जो हैं वो इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के हेड कोच बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो फिलहाल ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। बाकी एक्स्ट्रा और बाकी अगर आप क्विज़ वगैरह चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा कोर्स का, वहाँ पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी जेकेबी कांस्टेबल या फिर और किसी तरह के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो सारे लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। AKS क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाके इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पर भी सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। डिस्काउंट वगैरह चल ही रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।